वी आर ऑलमोस्ट डेड नाउ। बोल कुछ है। 5 hours ऑफ कांस्टेंट साइकिलिंग, ये हमने एंट्री कर लिया है नंदी हिल्स को। बस हो गई बस। ये लेयर दिख रही है क्लाउड्स की। एनर्जी नहीं बची बोलने की एकदम। अभी हम 40 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। है रोड आगे। One, 2, 3 start. गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी बजे हैं सुबह के 4:30। जैसा आप देख सकते हो बाहर रात है एकदम, दिन शुरू होने वाला है। और आज हम जाने वाले हैं एक लंबे ट्रिप पे। देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। सारा सामान ले लिया पावर। तो गाइस हमने सामान ले लिया है और हम बाहर निकल गए हैं, लॉक लगा चुके हैं। देख सकते हो अभी रात है बाहर। चलें चलो मिलते हैं नीचे अब। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बाहर लाइट एंड साइकिल की। चलें फिर। मुझे हमारे को बुला रहे। 1, 2, 3 स्टार्ट। हमारा भी ये प्लान है कि Continue for 1 kilometer. आधे घंटे उधर नहीं लगेंगे। हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सकता है वो सुबह कवर कर ले। और क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं रहेगा तो हमारे लिए इजी रहेगा। और ये मैंने दोनों लाइट्स ऑन कर ली हैं, देख सकते हो कितनी रोशनी पड़ रही है आगे। तो थोड़ा कवर अप करके फिर व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। चलो तो गाइस अभी 5 किलोमीटर ख़त्म हुए हैं और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं तुमको हमें सीधे जाना था यहाँ से, बट हम चुके यहाँ से ले आए। हम स्टेयर से उतर रहे हैं और स्टेयर से है रोड आगे। तो अभी हम चलो हाँ एक्चुअली रोड थी साइड को और साइड को यहाँ फुटपाथ था, तो किसी अलग फुटपाथ से यहाँ से आए हैं। स्ट्रेट है क्या? अबे हाँ। सो गाइस 10 किलोमीटर डन ऑलमोस्ट और सुबह हो चुकी है। हाँ गाइस हाँ बिल्कुल फ्रेश एयर मिल रही है और हम एयरपोर्ट के रास्ते पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी दूर आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लेट्स सी। सो गाइस अभी हमें हाईवे से जाना था और अभी हम अपोजिट साइड से नीचे उतर रहे हैं, तो हम घूम के उस साइड से जाना पड़ेगा स्ट्रेट। गलत रास्ता पकड़ लिया गाइस, हाईवे का रास्ता पकड़ लिया। अब इस साइड नहीं, हमको इस साइड जाना है। वहाँ से जा रहा आगे आपको दिखा दो। शुक्र है कोई रोड कोई है नहीं इस रूट पे। अब हम कहीं रुकेंगे थोड़ी जल्दी, कहीं अच्छी जगह देख के, और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम सुबह से चल रहे हैं। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अब तो, मतलब
एयरपोर्ट का रास्ता में हमने छोड़ दिया, काफ़ी दूर आ गए मतलब। हाँ। भाई कैसे ये ज़्यादा बिजी रोड नहीं होगा ना अब, शुक्र है खाली रोड मिला है। चलें फिर से मिलना था वहाँ पे। हाँ तो हम हाईवे से उतर के अब स्ट्रीट मतलब मेन रोड्स पे आ चुके हैं। भाई साहब तो गाइस अभी हम बीच के रोड में से निकल के फिर से बीच मेन रोड पे आ चुके हैं। और इस साइड पे रेलवे ट्रैक है और नीचे यहाँ से ये हाईवे से नीचे आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स पड़ा है 48। बहुत ही अच्छा रोड है ये। तो गाइस 40 किलोमीटर्स रह गया है और हम तब से कॉन्स्टेंटली साइकिल कर रहे हैं, हम रुके नहीं एक बार भी। अब हम सोच रहे हैं कि हम कहीं अच्छी जगह देख के थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें। हाँ बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चलो हाईवे पे चले हैं ना। हाँ गली में जाने का मन कर रहा है जैसे ऊपर नीचे हाँ मतलब हाफ वे हुआ अभी और हाफ वे में हमको मतलब ऑलमोस्ट डेड है हम। हाँ हमने पहले भी हमने 100 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है बट वो काफ़ी अलग था, ये काफ़ी अलग है। हाँ ऑलमोस्ट 2 साल बाद करें साइकिलिंग मतलब इतना लंबा। और 25 साइकिल्स जो हमारी विदाउट गियर एंड माउंटेन बाइक्स है। चलते हैं कंप्लीट करते हैं इसको जितने जल्दी हो सकता है। कहीं रुकना है पहले, कहीं रुक के 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ही खत्म हो गई हुई है। Slight left. और बेटर ये रहेगा कि अब हम थोड़े रेस्ट करके फिर साइकिलिंग शुरू करें, एटलीस्ट 10-15 मिनट की ब्रेक। और ये एयरपोर्ट का रास्ता है सो बहुत हाईवे ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे देख सकते हो कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं। Continue for 1 kilometer. हवा चेक करवा रहे हैं एक बार। फाइनली 1 सेकंड के लिए पॉज लिया अभी
अभी हम रुके नहीं हैं, बस हवा चेक करवा रही थी ताकि बीच में कहीं दिक्कत ना आए, और बस ये करवा के हम निकल जाएंगे। अभी हमको दिख तो चुका है, शुक्र है, एक बार नंदी का बोर्ड दिखता तो लगता है कि हाँ हम कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो ये टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं, और लेट्स सी कितने बजे था जहाँ पे हमने हवा भराई थी, वहाँ से थोड़ा सा आगे एक जगह पे आए खाने के लिए। हाँ, श्री कृष्णा गार्डन प्योर वेज, देखते हैं आप कुछ खाने को मिलता है, खा के फिर निकलते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है 2 मसाला डोसाज और 2 बॉर्नविटा मिल्क। मसाला डोसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमको एक कार्ब सोस चाहिए, और बॉर्नविटा मिल्क इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हम कार्ब सोस चाहिए नहीं, क्योंकि हमको अपना इंसुलिन स्पाइक करना है ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी मिले और हम धड़ धड़ के पहाड़ी चढ़ जाएँ। मधु आज का गैस। तो गाइस अभी हम 40 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी हमें 2 घंटे 30 मिनट लगातार नॉन स्टॉप। कितना हमने गाइस अभी 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे में हमने 40 किलोमीटर क्रॉस किया है, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है। और देख सकते हो आप हाईवे है पीछे, और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। सो गाइस हमने खाना खा लिया है, और बट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, बहुत सारी साइकिल गिल्ली हो चुकी है, हल्की हल्की हो रही है, इतनी तेज़ तो नहीं हो रही है। आई होप कि थोड़े टाइम में वेदर के अकॉर्डिंग रुक जाएगी, आई होप रुक जाए, तब तक हम जितना हो सकता है उतना सफ़र कवर करते हैं और मिलते हैं। सो गाइस हम पहुँच गए हैं हाईवे पे। फाइनली हमें पहला बोर्ड दिखा जहाँ पे नंदी हिल्स दिखा। ये फर्स्ट बोर्ड दिखा जहाँ पे हमको नंदी हिल्स दिखा है। ये यहाँ पे नंदी हिल्स जो हैदराबाद का रास्ता है, और ये साइड वाला एयरपोर्ट का रास्ता है। तो हम एयरपोर्ट को क्रॉस करेंगे और नंदी हिल्स के रास्ते पे आ गए फाइनली। अभी भी हाफ बचा हुआ है व्यू पॉइंट पे पहुँचने के लिए, और अभी चलो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। चलो सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और हमारा ये जो रोड है एकदम स्ट्रेट जाना हमको 6 किलोमीटर तक है, बिल्कुल कोई मोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो जा रहा है अच्छे से। अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पड़ा हुआ है। मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन एकदम से बारिश शुरू हो गई है। आई होप वेदर के अकॉर्डिंग तो बारिश शायद रुक जाएगी। You cycled 41 kilometers within 2 hours 34 minutes and 30. काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल, मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ बारिश हो रही है थोड़ा, लेकिन ऐसा है कि अब मशीन की तरह लाते चल रही है बस, है ना, नहीं चल रहा। सुनो बड़ा मामला, सुनो 5-10 किलोमीटर निकाल दूँगा। तो अभी हमने एक होर्डिंग देखी जिस पे नंदी हिल्स लिखा था सिर्फ, और ये नंदी हिल्स का रास्ता है डायरेक्ट, और You cycled 44 kilometers within 2 hours 43 minutes and 42 seconds. Last kilometer. काफ़ी बड़े बड़े और खुले खुले रोड है यहाँ पे, 13 seconds current. और मौसम तो है ही 105. उम्दा। बारिश तेज़ ना हो, हाँ बस बारिश तेज़ ना हो यही है, बाकी कम बंद हो जाए और क्या। फाइनली इतना ट्रैवल करके आप देख सकते हो वो नंदी हिल्स, और अब हम नंदे को मुड़ने लगे हैं। यहाँ से सीधा रोड नंदी हिल्स की तरफ ही जाएगा। हाँ मज़ा आ गया, वेदर भी काफ़ी साथ दे रहा है फ़िलहाल, बीच में थोड़ा ख़राब हो गया था बट अभी बेटर है। चलें डैम। सो गाइस आप व्यू देख सकते हो,
cycled 54 kilometers within 3 hours, 27 minutes and 18 seconds. Last kilometer took you 3 minutes and 38 seconds. Current heart rate is 105. तो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि माउंटेन और वहाँ पे पूरे क्लाउड से भरा हुआ वो, और वो भी पूरा क्लाउड से भरा हुआ है, वो भी पूरा क्लाउड से भरा हुआ है। सो गाइस वो देखो कैसे बादल है वहाँ पे, बारिश हो रही है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है फिलहाल, देख सकते हो। कितना किलोमीटर है अभी? 5 15 इतनी देर से 15 ही है यार। सो गाइस अभी काफ़ी ऐसे लंबी चढ़ाई है चढ़ने को, और हमको हिम्मत नहीं थी कि खुद चढ़े और उतरे चढ़ रहे। ये कैसे ऊपर बाल चढ़ रहे हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हम, और आप देख सकते हो कैसे ये बादल चल रहे हैं। बस अभी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स रह गए और बारिश तो बंद हो गई है। फिर आप देख सकते हो कैसे बादल चल रहे हैं ऊपर पहाड़ पे। अभी जैसे थोड़ी सी उतराई आती है हम बैठते हैं साइकिल्स पे, क्योंकि ऐसा तो मुश्किल हो रहा है। क्लाउड्स हैं। हाँ फाइनल रोड अब लास्ट 10 किलोमीटर्स। यहाँ कितनी साइलेंस है ना, अभी एकदम से शांति हुई ना। एक्चुअली मैंने कहा हवा उस साइड चल रही थी ना, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको बहुत मुश्किल हुई अभी ना, मतलब उतराई भी थी तो भी हमें इतनी डिफ़िकल्टी हुई। और हम काफ़ी लंबी चढ़ाई थी तो हम सोचा अभी थोड़ा ऐसे ही चलते हैं। पीछे से कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, अलग बिरयानी चल रही। सो गाइस ये हमने एंट्री कर लिया है नंदी हिल्स को, और ये खड़ी चढ़ाई एकदम ऊपर तक घूम घूम के ऐसे। हाँ तेरे पास पानी है क्या? हाँ सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स पेंडिंग है और You cycled 63 kilometers within 4 hours, 32 minutes and 30 seconds. Last kilometer took you 9 minutes and 23 seconds. सो गाइस जैसे आपने सुना अभी हमको ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर हो गया साइकिलिंग करते हुए, और हम पूरी तरह एग्जॉस्टेड है, बहुत गंदी तरह। 2 मिनट बैठने को जगह चाहिए, बट यहाँ पे ये स्ट्रेट सीधी रोड है और चढ़ाई बिल्कुल गंदी तरह थक चुके हैं। बस एक बार वो 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। 5 किलोमीटर चढ़ाई में ऐसा लग रहा है जैसे कि 10 किलोमीटर है, एक किलोमीटर एक स्टेप का पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बस अब लाइक मुझे बॉडी चल रही थी ना मोशन में अपने आप, अब वो बंद हो चुकी है। वैसे साइकिल को भी हम इतना धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिल तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। लाइक
इतनी जान लगाने के बाद भी साइकिल हिल नहीं रही है ऊपर से। तो हमने सोचा अभी हम जितना वॉक करते हैं फिर एनर्जी काफ़ी हाइट पे भी हैं। हाँ कभी हाइट पे भी बहुत है, तो हमको ऑक्सीजन लेवल्स भी हमारे मेंटेन वगैरह रखना पड़ेगा। शट अप लेग्स राइडो जो भी है, लेग्स ने वैसे जवाब दे दिया हमें। सो गाइस वो पूरा हम नीचे चढ़ के आए हैं और अभी 8 किलोमीटर हो चुके हैं हमको चढ़ाई चढ़ते हुए। हाँ 5 किलोमीटर हो जाएंगे। 8 किलोमीटर हो गए हमको ऊपर ऐसे ही चढ़ के। हम चल रहे हैं हाफ किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर हाफ किलोमीटर चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और अभी 5 किलोमीटर पेंडिंग है। तो आपको डायरेक्ट 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हमको ऊपर मिलते हैं टॉप पे। You cycled 64 kilometers within 4 hours 44 minutes and 27 seconds. बस हो गई बस। 3 किलोमीटर और है अभी। 3 किलोमीटर इतना ज़्यादा एग्जैक्ट कभी नहीं किया उस वाली को। आप ये 5 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। 5 hours ऑफ कांस्टेंट साइकिलिंग और ये सिचुएशन है। चलें चल दूर बैठना। ऊपर कहीं पानी पीते हैं, आगे पानी की बोतल भी नहीं भरी यार। Shut up legs again on the curve number 30. वो बैठे हैं 2 किलोमीटर्स और बालरेड क्या कहते हैं बादल ऑलरेडी बोला भी नहीं जा रहा। बादल ऑलरेडी नीचे आ गए हुए हैं और 2 किलोमीटर रास्ता बचा है। वो बैठे हैं मॉन्कीज़ वहाँ पे। चल सो गाइस इतनी बीच में ब्रेक्स लेने के बाद हम फाइनली 2 किलोमीटर दूरी पे और इतने सारे रास्ते और ये व्यू देख सकते हैं आप। ये हाँ क्लाउड्स के एकदम बीच में ये लेयर दिख रही है क्लाउड्स की। एनर्जी नहीं बची बोलने की एकदम। हम सोच रहे हैं एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं फिर ही करते हैं जो भी करना है। और ये 1.8 किलोमीटर से रह गया हुआ है, ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है रोड। जैसे आप देख सकते हो नीचे सब वाइट हुआ पड़ा है यहाँ पे। टोटल चढ़ाई है ये, यहाँ पे साइकिल पे चढ़ना इट्स इम्पॉसिबल। बोल कुछ बोलने को। सो गाइस फाइनली हमने एंटर कर लिया है, ऑलमोस्ट के एंट्री कर लिया अब। और वी आर ऑलमोस्ट डेड नाउ। ये एंट्रेंस। गाइस आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड वी नो कि हमने व्लॉग बहुत ही लेट डाला है। आज 24 हो चुकी है और पीछे हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से नहीं, हम तो इसके बाद जिम भी जाके और स्विमिंग वगैरह हमारी कंटिन्यू थी। फिर उसके बाद हमने मतलब 1-2-3 दिन बाद 3-4 दिन बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट एडिट कर दिया था और ये व्लॉग 2 पार्ट में आएगा और आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है और अभी नेक्स्ट पार्ट भी हम थोड़े टाइम में ही रिलीज़ कर देंगे। और अभी भी हम थोड़ा रिकवर कर रहे हैं अपनी जो हमारी थोड़ी इलनेस हो गई थी।
सो ये जो ट्रिप था हमारा बेसिकली बिल्कुल अनप्लान्ड था। हमने रात को डिसाइड किया और हम सुबह निकल गए। और ऐसा था कि चलते हैं नंदी हिल्स से चलते हैं, सुबह जल्दी उठ जाएंगे और निकल जाएंगे। एंड हमको पता नहीं था कि हमको कोई आइडिया नहीं था कि कितना लंबा साइकिलिंग का ट्रिप जा सकता है, इतना ज़्यादा साइकिलिंग करनी पड़ेगी। और जिस लेवल की बॉडी एक्सर्शन हुई थी लास्ट के 10 किलोमीटर करने में, वो बहुत ज़्यादा हुई थी। बस हम इतना ही बोलेंगे, हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारी डिटेल्स देंगे कैसे गए, कैसा नहीं किया हमने। और सेकंड ब्लॉग में आप देखोगे जो नंदी हिल्स का व्यू था और हम कैसे कैसे वहाँ पहुँचे और कैसे हम घर वापस आए हैं। तो उस व्लॉग को मिस मत करना। और इस व्लॉग को आपने देख ही लिया है क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, इतनी दूर जगह है, तो इसको शेयर कर देना और अपने दोस्तों को बताना। और बैंगलोर में जो भी लोग इनको देख रहे हैं उन्होंने तो देखा ही होगा नंदी हिल्स, ऑब्वियसली सब जाके आए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता होगा, कितनी मेहनत लगी हमको साइकिल पे वहाँ जाने के लिए। तो इसको अप्रिशिएट करना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय।